अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। एक मरतबा फिर वो वक्त आ रहा है कि आप एहतियात ज़्यादा शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना की एक नई किस्म जिसका नाम ओमिक्रॉन है, ये दुनिया को एक मरतबा फिर दहशत ज़दा कर चुकी है। दुनिया बंद होती नज़र आ रही है। अफ्रीका में ये वेरिएंट सामने आया है और यूरोप तक पहुँच चुका है। पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक और हांगकॉन्ग पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। दुनिया एक मरतबा फिर इस बात का खदशा जाहिर कर रही है कि खुदा न खास्ता एक और लहर कोरोना की आ सकती है। ये वेरिएंट जो आया है इसके बारे में माहिरीन बताते हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक है, तेज़ी से फैलता है, तो आप ज़्यादा एहतियात करें कि अभी नहीं पता कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी ये वेरिएंट आ चुका है, यहाँ पर लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं और फिर इसकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। तो ज़्यादा एहतियात करें कि खुदा न खास्ता अब दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। अगर होती है तो उसमें आप अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रख सकें। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा चर्चा है आजकल, ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, लीक्स का, बयान हल्फी का, और नज़र आ रहा है कि अदालतें जो हैं उनको एक तरह से मुतनाज़ा किया जा रहा है या मुतनाज़ा होती नज़र आ रही हैं। बहुत अहम है ये हुकूमत के लिए भी, अदलिया के लिए भी, कि जो इल्ज़ामात हमारे निज़ाम पर लग रहे हैं उन्हें क्लियर किया जाए, और यही मुतालबा तकरीबन हर जगह से सामने आ रहा है। लेकिन हुकूमत का मानना यह है कि जब भी उनके जो मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातों के सरकर्दा रहनुमा, जब उनके केस कंक्लूजन तक जाते हैं, कंक्लूड होने वाले होते हैं, तो वो बजाय ये कि मेरिट पर उन केसेस को लड़ें, वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज इस पर बात की, मैं आपको सुनाता हूँ। सरारा शमीम में एक करैक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, उनको उठा के गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर उनसे मर्ज़ी के एफिडेविट लिए गए। उसके बाद जब मरियम नवाज़ का जब कैलिबरी फ़ॉन्ट आई और जाली फ़ॉन्ट बनी, उसके बाद एक वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल में अदलिया को इसका भरपूर नोटिस देना चाहिए, और ना सिर्फ इनके ऊपर जो बदनवानी के जराइम हैं वो तो हैं ही, इनको ऊपर जो शहादतों के साथ जो खिलाड़ करने का केस है, टेम्परिंग विद एविडेंस का जो केस है, वो बनने चाहिए और इनको उसके लिए अलहदा सज़ा जो है वो होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात मुझे ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि फिर हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती। ये हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, ये निज़ाम ठीक करने के दावे के साथ आई थी। निज़ाम इस वक्त उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है। अदलिया तो जो करेगी सो करेगी। यहाँ पर हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या हुकूमत को आवाम को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना चाहिए, इस दबाव से बाहर निकालना चाहिए, जहाँ लोग पहले ही ये कहते आए कि हमारे यहाँ तो इंसाफ बिकता है, लोग पहले ही ये कहते चले आए कि हमारे यहाँ तो ताकतवर के लिए निज़ाम कुछ और है और गरीब के लिए निज़ाम कुछ और है, गरीब कुचल जाता है इस निज़ाम में और अमीर के लिए ये निज़ाम मकड़ी के जाली की तरह है। तो इस हुकूमत का ये फ़र्ज़ क्या नहीं बनता कि आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इस मामले को साफ शफाफ तरीके से आवाम के सामने पेश करे कि ये मामला क्या है। लेकिन हुकूमत के वज़रा ये कह रहे हैं कि अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज गुफ्तगू की और वो ये कहते नज़र आए कि एक पेज क्या होता है, हम एक पेज को नहीं मानते, हम तो आइन के पेज को मानते हैं और आइन के मुताबिक ही इदारों को काम करना चाहिए, मुल्क को चलना चाहिए। सुने वो क्या कहते हैं। आज हर जमात ये कहती है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें। आज हर पाकिस्तानी ये कहता है जब तक ये मुतालबा अवाम का पूरा नहीं होगा पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये महंगाई दूर नहीं हो सकती, ये गुर्बत दूर नहीं हो सकती, ये परेशानी दूर नहीं हो सकती। जिस तरह एक घर का ज़ाब्ता होता है, एक मुल्क का भी ज़ाब्ता है, उसका नाम आइन है। ये जो आज बात करते हैं वन पेज पर, हम किसी वन पेज को नहीं जानते, हम सिर्फ आइन के पेज को जानते हैं। आइन का वो पेज है जिसमें पाकिस्तान के मसाइल का हल है। हम शख्सियात की बात नहीं करते, हम इदारों की बात करते हैं। इदारों को आइन के अंदर रहना होगा। जब भी इदारे आइन से बाहर निकलते हैं परेशानी मुल्क के अवाम को होती है। बस जहाँ पर जो मतलब की बात हो उस पर एम्फेसिस कर दिया जाए। अवाम तो 50 साल से ये बात कह रही है
कि जनाब आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, ये वही बात है जो लोग कहते आए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब आपके दौर थे 88 से लेकर 99 तक और फिर उसके बाद 2008 से लेकर आज तक, क्या मुल्क आइन के मुताबिक ही चल रहा था? क्या गरीब को इंसाफ मिल रहा था? क्या थाने जो हैं वो आवाम के लिए फूल और गुलदस्ते लेके खड़े होते थे, लोग वहाँ पर जाके डरते नहीं थे? क्या इंसाफ मिल रहा था, तालीम मिल रही थी? क्या वाकई सब कुछ आइन के मुताबिक चल रहा था? अगर नहीं चल रहा था तो जो आज सूरत हाल आप फेस कर रहे हैं, तो इसमें आपका अपना बहुत बड़ा कसूर है, इसको मानना होगा। तो आज अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कल इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो क्या वाकई आइन के मुताबिक चलाना शुरू कर देंगे? पुराना निज़ाम ख़त्म हो जाएगा? क्या वाकई तब्दीली आ जाएगी? मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब उवैस तौहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हम किसी वन पेज को नहीं जानते, हम आइन के पेज को जानते, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, मगर ये बड़ा ऐसा इल्ज़ाम है जो किसी भी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और उसे आप मानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये बात कहनी पड़ रही है? मसूद साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शाहिद खाकान साहब का इस जुमले पे कोई एतराज़ नहीं है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर कोई आदमी मुल्क का कोई ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और उसका असासा कोई पकड़ा जाए जो उसकी दौलत से ज़्यादा हो, जो उसके नॉन सोर्सेज से ज़्यादा हो, तो वो करप्शन है अगर वो उसका कोई सबूत दे दे। मियाँ साहब के 4 फ्लैट हैं जो पैनामा में आए, उन चारों फ्लैट्स के बारे में जब उनसे पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कहा हमारे हैं नहीं, फिर वो मान गए। सदाकत भाई, अभी तो मैंने मियां साहब का सवाल ही नहीं किया आपसे, मैं तो एक आपसे क्लैरिटी ले रहा हूं। मैं शाहिद खाकान साहब को बता रहा हूं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कि कैसे चल रहा है, मैं वही उसी तरफ ही आ रहा हूं जी। 4 फ्लैट निकले, अदालत ने कहा उनका सबूत दें, उन्होंने कतरी खात पकड़ाया, अदालत ने उनको सजा दे दी। अब शाहिद खाकान साहब से ये दरख्वास्त है, आइन के मुताबिक मियाँ साहब को पेश करें या उन फ्लैट्स का हिसाब दें जिसको उनकी बहुत सारी तकलीफ है। आइन का मजाक उड़ाने के लिए जजेस की वीडियो बनाना छोड़ दें और इस सारे निज़ाम को बचाएं। आइन ये कहता है कि अदलिया का एहतराम करें। सदाकत, मुझे लगता है आप लोग भी संजीदा नहीं है। देखिए, मैंने बड़ा संजीदा सवाल आपसे किया, मैंने कोई सियासी तो मेरा भी संजीदा सवाल वाली बात नहीं की। एक सवाल उठाया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे बताएं। आप पेज की बात करते हैं, वो कहते हैं यार पेज की बात ही गलत है, पेज की बात नहीं करें, आप आइन की बात करें। क्या मुल्क वो पेज पे चल रहा है या आइन पे चल रहा है? ये सवाल है। अच्छा, मेरा जवाब सुने ना, आपने इसको गैर संजीदा लिया, मैं तो गैर संजीदा बात नहीं कर रहा। मसूद साहब, मैं ये बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग नून का आज का इशू क्या है। वो जजों की ऑडियो और वीडियो चलाते हैं झूठी, जिसको आप और मैं नहीं, जिसको अपोजिशन नहीं, जिसको हुकूमत नहीं, जिसको मीडिया एक्सपोज कर रहा है कि वो तकरीरें जोड़ जोड़ के वीडियो बना के। शाहिद खाकान से पूछें, ये आइन है, ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो नवाज शरीफ को सजा दे, आप उसकी झूठी तकरीरें जोड़ के पब्लिक में चलाएंगे? ये आइन चाहते हैं शाहिद खाकान? आप भी फॉरेंसिक करा लेना, आइन यही कहता है, साबित कर दें। नहीं, क्यों फॉरेंसिक कराऊं? मैं नवाज शरीफ साहब को कॉन्विक्ट मुजरिम समझता हूं, मरियम साहिबा को कॉन्विक्ट मुजरिम समझता हूं। अगर नहीं समझते वो तो शाहिद खाकान से कहें मियां साहब के फ्लैटों की रसीदें पेश कर दें। यही आइन और कानून कहता है, इखलाकियात कहती है, यही सियासत है भाई। आप समझते हैं, आप समझते हैं और आप ही जाने भी देते हैं, मुझे बता देना। इसके अलावा आप उन्हें समझते हैं, वजीर आज़म आप उन्हें जाने भी देते हैं। फरियाल तालपुर साहिबा भी जा रही है मुल्क से बाहर, पता है ना आपको। मैं वापस आता हूँ, आपने जो फरमाया बिल्कुल आपका पॉइंट आया। एक जुमला सुन लें जी। मुल्क में वजीर आज़म है जो आइन के तहत इलेक्शन हुए, उसके तहत वो मेजॉरिटी लेके आया है, वो फैसले कर रहा है, अदलिया अपना काम कर रही है। आपको ही तकलीफ है, आप वीडियो खेल रहे हैं, तो बताएं वीडियो कहाँ से, कौन से आइन में है कि आप जो आदमी आपको सजा देता है आपको चलें। अज़मा बुखारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये ऑडियो वीडियोस आप लोग क्रिएट करते हैं और मरियम बीबी पर तो केस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए एविडेंस टैंपरिंग की। अच्छा, बहुत शुक्रिया मसूद। पहली तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब का बस चले
और उनके बादशाह सलामत का बस चले तो कोई सियासी मुखालिफ उन्हें पूरे पाकिस्तान में नज़र ही ना आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं पहले आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ जो आपने खामखास मगज़ खपाई की इनसे पूछ के कि क्या मुल्क आइन पे चल रहा है। मुल्क जो हमारी हुकूमत है, हमारी जो रियासत है, उसके 4 पिलर्स होते हैं। एक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या जो है आइन पे चल रही है, जहां बुलडोज करके टेलीफोने करा के ज़बरदस्ती लोगों को उठवा के और बुलवा के जो है अपनी हाज़िरी पूरी की जाए, उसको आप आइन पे चलना कहते हैं। दूसरा हमारा पिलर है एग्जेक्टिव। क्या एग्जेक्टिव के अंदर मुदाखलत नहीं होती? क्या बशीर मेमन जो है वो नहीं बता चुके कि सियासी मुखालफिन पे आर्टिकल 6 तक लगाने का जो है वो किया जाता है? क्या ये नहीं पता कि नैब को किस तरह से सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और एक के बाद एक जो है वो जब भी उनके फैसले अदालतों में, अभी तो कोई फैसला हुआ ही नहीं, पता नहीं कौन से फैसलों के अहम दौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे शवाहिद, वो भी मतलब सबके सामने है। उसके बाद है मीडिया के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, जिस तरह से जो सेंसरशिप, लोगों को निकाला जाना, उनको एडिटोरियल जो है रिस्ट्रिक्शंस, ये सब कुछ इस दौरे हुकूमत में जितनी हुई है मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। सो ये जो पिलर्स है ना सारे चारों, इनको मैंने अभी तो सिर्फ ये बताए हैं, अभी तो मैं बाकी आगे तो जा ही नहीं रही कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो हर चीज़ को रोंद के आई थी, जो आरटीएस के सिर पे आके बैठे थे, ये सिलेक्टेड लोग हमें बताएंगे कि पार्लियामेंट क्या होती है और आइन का एहतराम हमें कैसे करना चाहिए, जो आपका सवाल है। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि साकिब निसार साहब क्या हमारी मदद फरमा रहे थे? वो जो ऑडियो उनकी आई है जिसके अंदर वो कह रहे हैं इमरान को लाना है, वो हमारी मदद फरमाने के लिए आए थे? हमने बनवाई है ये ऑडियो, ये हमने भिजवाई है, ये हमने लीक की है? और समझती रहे ना जी, हुकूमत समझती रहे, हुकूमत तो अपने आप को बहुत कुछ समझती है। लेकिन आज एक बड़ा जबरदस्त नो इमरान ओनली अवाम, ये आज इस्लामाबाद के पीटीआई के जलसे के अंदर एक लड़के ने खड़े होकर स्टेज पे कहा है और बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा है, जो नो इमरान ओनली अवाम है, ये इनके अपने जलसों से, इनके अपने लोगों के मुंह से अब ये निकल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए, लोगों को बहुत पता है। ये ना पागल समझना छोड़ दे, पाकिस्तान की अवाम पागल नहीं है कि आप जो है वो आप तर्जुमान बैठ के एक स्टोरी डेवलप करेंगे और आपको लगता है कि आप अरशद मलिक की वीडियो पे भी पानी वो जो है मट्टी डाल देंगे तो वो छुप जाएगी। आप बशीर मेमन के भी इंकिशाफात पे उनको चुप करा देंगे। अब बात ये है कि आप ये वीडियोस, ऑडियोज, ये जो हैं सारी चीजें, ऑडियोज या ये बयान हल्फी, इसे आप इस केस का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे? मरियम बीबी वाले केस का? जी बनाएंगे, बिल्कुल मसूद, बिल्कुल बनाएंगे मसूद। ये हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि किस वक्त करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के केस की बात नहीं है, पूरे निज़ाम अदल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या यहाँ पर इस तरह से नवाज शरीफ को हटाने के लिए पहले गुलाम सरवर, शेख रशीद, ब्रिगेडियर इजाज, ये सारे बता चुके हैं कि नवाज शरीफ का कसूर क्या बिल्कुल, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट मसूद, आखिरी लाइन कह लेने दीजिए। ये चौथी पांचवी गवाही अदलिया के अंदर से आ रही है। अरशद मलिक हो, हमारे सदीकी साहब हो, उसके बाद जो ये शमीम साहब हो, उसके बाद साकिब निसार साहब की अपनी ऑडियो। साकिब निसार साहब को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा जाके आपने कैंपेन करते नहीं देखा, आपने इनके स्टेजों पर बैठ के उनको तकरीरें फरमाते नहीं देखा। ठीक, मगर इसका फैसला तो मुताल्लिका फोरम पर ही होना है ना। वो जब आप लेकर जाएंगे या गवर्नमेंट लेकर जाएगी और या खुद नोटिस कोई होगा, तभी इसका फैसला होना है क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले तो सिर्फ मीडिया टॉक्स हैं या फिर लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। बहरहाल इसका फैसला तो तरीके से ही हो रहा है। वही सोही साहब, अजमा ने बात की पार्लियामेंट की, एग्जेक्टिव की, मीडिया की, अदलिया की, छेड़छाड़ होती रहती है, दबाव बढ़ता रहता है, मर्जी फैसले करवाए जाते हैं, मीडिया को कहीं तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये सब कुछ। क्या ये सिर्फ आज हो रहा है? क्या पार्लियामेंट में कानून साजी पहले उस तरीके से नहीं हुई जो इल्ज़ाम आज लग रहा है? क्या एग्जेक्टिव के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो आज नून लीग कह रही है? क्या मीडिया के साथ, अदलिया के साथ? ये तो एक तारीख का हिस्सा है, जो पहले होता था वही आज हो रहा है। कल अच्छा लगता था, आज बुरा लग रहा है, ऐसा ही है सर? देखिए मसूद, बदकिस्मती से तो हमारी पूरी सियासी तारीख बहुत दागदार है, चाहे यूब खान साहब का हो माशाल्लाह या याहिया खान साहब का हो। जब फातिमा जना साहिबा जो है उनको नहीं बख्शा गया और मरते दम तक हिदायत थी कि उनकी आवाज़ जो है वो पीटीवी और रेडियो पे नहीं आए। और उसके बाद फिर आप भुट्टो साहब का भी दौर देख लीजिए। भुट्टो साहब के दौर में भी एक पूरा एक उनके जो 5 साल का दौर था, उसके अंदर एक था जिसके अंदर वो अपने राइवल्स को या फिर
अपने नकादों को जो है वो नहीं बख्शते थे और एक विक्टिमाइजेशन का एक प्रोसेस था। फिर हमने देखा कि ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में उसकी तो हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कोड़े भी खाए हैं मीडिया ने, किस तरीके से पूरे कल्चर में तबाही हुई है, किस तरह इस्लामाइजेशन को थोपा गया है, इस माशरे में इंतहा पसंदी के बीज बोए गए हैं। फिर हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा और नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर दूसरे दौर में हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने जंग के जो प्रिंट है, न्यूज प्रिंट, उस पर भी पाबंदी लगा दी थी और फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और पूरे मुल्क के अंदर। और उस वक्त इनके जो साहब थे वो कतर के अंदर हैं, जो नैब के सरबराह थे, और उसके बाद फिर हमने बेनजीर साहिबा का दौर देखा पीपल्स पार्टी के अंदर। फिर भी बर्दाश्त थोड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तनकीद किसी को बर्दाश्त नहीं होती और यही हुक्मरानों का मसला है। अब वो इस हुकूमत में भी आप देख लीजिए, PMDA का एक लेकर आए तस्वुर के जी, उसके जरिए आप सोशल मीडिया को भी कैद कर रहे हैं। अब बताइए, साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस के अंदर आप स्पेस क्रिएट करते हैं, आप अपना नैरेटिव उसमें डालते हैं, ना कि साइबर स्पेस को केज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो PMDA का तस्वुर भी जो है एक सेंसरशिप में आता है। और पूरी 9/11 के बाद जो एक पूरी तसलसल से हमारे साहब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, बिल्कुल मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, अदलिया, ये जो पिलर्स की बात होती है, इनके साथ जो रवैया माजी में था, वही रवैया अगर आज भी हमें नजर आ रहा है। तो माजी के हुक्मरान कहते हैं कि आज गलत हो रहा है। क्या ये जब आ जाएंगे इख्तिदार में, अगर कोई मौका मिलता है, तो क्या ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ, ये तो एक हमारे निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है ना, कि निज़ाम हमारा चलता है इसी तरह से। क्या अब अगर मौका मिल जाता है नून लीग को या पीपल्स पार्टी को और वो वापस इक़्तिदार में आती, तो फिर ये पार्लियामेंट आज़ाद हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव आज़ाद हो जाएगी, मीडिया आज़ाद हो जाएगी, अदलिया आज़ाद हो जाएगी? देखिए, हम तो अपोजिशन में जो भी जमातें होती हैं उनसे हम यही कहते हैं। जब PTI अपोजिशन में थी, हम कहते थे आपका असल इम्तहान होगा जब आप इख्तिदार में होंगे। आज हम नून लीग को कहते हैं कि, और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि आपका इम्तहान भी उस वक्त होगा आप हमारे साथ सफ़ों में बैठे हैं, सड़कों पे एहतजाज जब होता है तो आप इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। इख्तिदार में आके आप फिर हमारे खिलाफ तेवर क्यों खड़े करते हैं? देखिए, आज़ादी इजहार का पैमाना अगर करना है किसी माशरे की आज़ादी के लिए, तो वो आप प्रेस की आज़ादी को लिए होता है। और प्रेस जो है वो आईना है, अक्कास है माशरे का, और हुक्मरानों के जो एक्ट्स है, अमाल है। अगर मुनीर नियाजी का वो शेर दोहराएं, आपको खुद शेर व शायरी से बहुत शौक है कि अपने अमल का हिसाब क्या देते, सारे सवाल गलत थे, जवाब क्या देते। अब हम हुक्मरानों से पूछते हैं, ये इसमें तरमीम करते हैं, कहते हैं कि सारे अमाल गलत थे, जवाब क्या देते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं, तो ये हमारी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि रियासती नासिर, गैर रियासती नासिर, हुक्मरान, उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी को खत्म करना है, आपने अपनी इमेज बिल्डिंग करनी है, तो आज़ादी इजहार पे यकीन रखें, तनकीद बर्दाश्त करें। और ये जो साइबर स्पेस का रेवोल्यूशन आया है, इनकलाब आया है। अच्छा, वैसा मुझे एक ब्रेक लेना है और यहाँ तक गुफ्तगू जहाँ तक आई है, यहाँ ये तमाम गुफ्तगू करने का मकसद ये कि मैं अब सदाकत साहब के पास ब्रेक के बाद ये बात ज़रूर रखूँगा कि सदाकत साहब, इस निज़ाम पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस निज़ाम को आप ठीक करने के लिए आए थे, इसकी तथहीर के लिए, इसमें रिफॉर्म्स के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपका यहाँ पर जो किरदार बनता है वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अदालतें जैसी डायरेक्शन देंगी हम वैसा कर लेंगे? हमारी तवक्को ये थी कि आप पिछलों से मुख्तलिफ होंगे ना, कुछ तो हमें करके दिखाएं कुछ। एक ब्रेक के बाद आपसे मैं पूछूंगा। वेलकम बैक। साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप का मामला सिर्फ अदलिया की आज़ादी पर ही सवालिया निशान नहीं है, बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। इस ऑडियो में जो बातें सामने आई हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म साहब बारहा ये फरमाया करते थे कि अगर मुझ पर कभी कोई इल्ज़ाम लगेगा तो पहले मैं उस इल्ज़ाम को अपने ऊपर से हटाऊंगा, उसको साफ़ करूंगा और फिर आकर रिस्टोर करूंगा अपने ओहदे को। ऐसा नहीं होगा कि मैं इल्ज़ाम भी फेस करता रहूं और अपना ओहदा भी चलाता रहूं। ये वज़ीर आज़म के हाई मोरल ग्राउंड से। यहाँ पर एक ऑडियो आई है जिसका ताल्लुक़ साबिक़
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। ऑडियो के साथ एक अमेरिका की फॉरेंसिक फर्म की तस्दीक मौजूद है कि यह ऑडियो असली है, और ये ऑडियो ये कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इलेक्शन में जितवाने के लिए मरियम नवाज़ शरीफ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब को 2018 के इलेक्शन तक जेल में रखना मकसूद था। तो ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, सिर्फ अदलिया की बात नहीं है, वज़ीर आज़म की भी बात है, पूरे निज़ाम को इसने एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो आप बताएं ना, वज़ीर आज़म साहब जो हमसे कहा करते थे, जो हाई मोरल ग्राउंड्स हमें बताया करते थे, इन हाई मोरल ग्राउंड्स पे अब आप लोग पूरे उतरेंगे? अच्छा, पहले तो एक दो जुमला मीडिया के लिए। तो अभी ने इन्होंने बात की थी अज़मा साहबा ने कि जी पार्लियामान की आज़ादी की बात की, अदलिया की बात की और मीडिया की भी बात की। तो मीडिया की तो आज़ादी आपको पता है कि मोहतरमा मरियम साहबा जनाब वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के तो टीवी चैनल के इश्तिहारात को जिस तरह रेगुलराइज करती रहीं और जिस तरह उसको मैनेज करती रहीं, वो इनके शक्ल दिखाने के लिए इनकी मीडिया की आज़ादी की काफ़ी है। और रही बात इनका कि इल्ज़ाम कौन लगाता है, इल्ज़ाम लगाने वाले सारे मुजरमीन हैं, मुजरिमान हैं जिनको सज़ा याफ्ता हैं। तो अब अगर इनको सज़ा, इनको लगता है कि इनको सज़ा हुई है गलत, तो ये अपनी अदालत के पास जाएं और अपना सबूत लेके जाएं। मैं अभी आप टीवी का शो कर रहे हैं, इस टीवी के शो को मैं किसी बंदे को 10-15 हज़ार रुपये दे के आपकी तमाम बातों को उल्टा सीधा करवा सकता हूँ? उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या, उस इल्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी क्या है? इल्ज़ाम लग क्या रहा है, इल्ज़ाम लगा क्या कौन रहा है? भैया हमारे बंदे बिल्कुल पक्के हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। बात यह है कि इस खबर के साथ एक रिपोर्ट भी है अमेरिका की एक फर्म की, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो कहती है कि ये ऑडियो अब अमेरिका की फर्म को आप जितना पैसे दे के आप जो मर्जी मंगवा लें, वो आपके पाकिस्तान के मीडिया के 2 चैनल ने उस जो ऑडियो को अखाड़ पिछाड़ के वो जो तकरीरें सारी निकाल दी हैं जिनको इन्होंने जोड़ के बनाई है। तो मुझे बताएं ना, इनसे कहें अगर इनको सजा गलत हुई है तो वो वीडियो अदालत में पेश करें और अदालत का ऑर्डर आए तो फोरेंसिक हो, और फिर अगर इस तरह की चीज़ों की तहकीक करनी है और एक कमीशन बने, सबसे पहले शहबाज शरीफ को बुलाएं, जो उन्होंने जस्टिस कयूम को फोन करके जो बेनजीर को सजा बनाएगा उनको पकड़े। उसके बाद नहीं अदलिया बनाए, उसके बाद बुलाएं वो सैफुर रहमान को, जो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सजाएं दिलाते रहे। तो ये नहीं, इनका तो एक माफिया का एक पूरा स्टाइल है। मैं पूछ रहा हूं, आप क्या करेंगे? वजीर आजम पे इल्जाम लगा है, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उन्हीं ग्राउंड्स पे जाकर आपको लड़ना पड़ेगा ना, गलत साबित करना पड़ेगा। मीडिया में बैठकर तो नहीं करेंगे। वजीर आजम का इस इल्जाम से क्या ताल्लुक है? ये इलेक्शन से पहले की बात है ना, हमारे दौर की बात है। यानी आप इल्ज़ाम लगाने वाले चोर डिक्लेयर हुए, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर हुए, अदालतों से भाग गए, उनके इल्ज़ाम की, और जो बार बार साबित हुए कि झूठ बोलते हैं, उनके झूठे कतरी खात साबित हुए, उनके झूठे ट्रस्ट डीड साबित हुए। अज़मा के पास भी जाना है, लेकिन मुझे इसका भी जवाब दे देना। बातों की इनको सीरियस ही ना लें, इतने करप्ट हैं, लेने की बात क्या है? ये इतने करप्ट हैं, इतने डिसऑनेस्ट हैं, सारी बुराइयां इनके अंदर हैं, लेकिन किसी को भी आप जेल में नहीं रख सके। नहीं, वो देखे ना, वो तो अदालती निज़ाम है, कोई भी बरी नहीं हुआ, एक भी बरी नहीं हुआ, सारे कोई बीमारी का बहाना करके भागा, किसी की जमानत है, किसी को अभी सजा वापस वो जमानतों पे। बताएं ना, आपने सबूत कौन से जमा कराए थे, बचा कौन है, कैसे इनको जाने दिया, आपने केस ही अच्छे नहीं बनाए? मुझे आप बता देना, मियां साहब पे जो इल्जाम लगा था उसका सबूत क्या आया? इल्जाम था चार फ्लैट, वो 4 फ्लैट वहीं पे है, मियां साहब माशाल्लाह वहीं रह रहे हैं, जिसका सबूत क्या दिया था? एक कतरी खत, कोई आमदनी का जरिया, कोई पैसे भेजने का कोई मनी ट्रेल, कोई रसीद दी है, तो आप हुकूमत है, हुकूमत जवाब हुकूमत की तरफ देना। सजा है ना। मियां नवाज शरीफ साहब को उस जो टावर जो उनके वो क्या है जो फ्लैट है उन पे सजा हो गई है, वो करप्ट साबित हो गए, मरियम साहबा झूठी साबित हो चुकी हैं, और हुकूमत और क्या करे? अदालतों ने उनको मीडिया में साबित नहीं, अभी तो अपीलें चल रही हैं उनकी, आपके बयानात में जी। तो अपीलें अज़मा आप कैसे मसला हल करेंगे? आप कर दें मसला हल, चलें आप कर दें अज़मा। जी मैं बिल्कुल मसला हल कर देती हूँ। मैं दावत देती हूँ अपने प्यारे भाई सदाकत अब्बासी को कि जो अगली इस्लामाबाद की पेशी है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम साहिबा के केस की, ज़रा उसमें किसी ज़रा तशरीफ़ लाइए। पिछले अदालत ने पिछले पेशी के ऊपर नैब वाले खुद टाइम लेकर भागे। उन्होंने जब जज साहब ने सिंपल सवाल पूछा, और मैं वो टॉक शोज़ में कहती रही हमेशा, जज साहब ने कहा कि आपने पहले साबित करना था कि ये असासा इनका है, उसके बाद उसकी मनी ट्रेल आप मांग सकते थे।
और इसके ऊपर उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसका जवाब लेने के लिए वो गए हुए हैं नैब वाले। देखिए वो कब जवाब लेके आते हैं। ये जो इनके लग़्व और घटिया इल्ज़ामात है ना, वो एक ही रेट्रिक जो उन्होंने रखा हुआ है, वो एक ही टेप हर वक्त टा 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 वही बोलती रहती है, वो इल्ज़ामात ये साबित नहीं कर सकते। ये अब मौका है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो सरीना के होटल से जो फैसला उसके लिफाफे में आया था, उसकी अब एक एक जो अपील के अंदर सदाकत अब्बासी साहब, उसमें एक एक जो गवाही हुई है ना, उसको देखा जाना है, उसका मेरिट चेक होना है। रॉबर्ट हेडले का वो चेक होना है गवाही, जिसके अंदर उसने कहा कि 2005 में कैलेबरी फॉन्ट को डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आपने जो है वो उसको बैठकर एक आपने वो बनाया हुआ। उन्होंने कहा जज साहबान ने, उन्होंने कहा मीडिया के जवाब नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट्स ऑफ द मैटर चाहिए कि इसके ऊपर रिकॉर्ड पे आपके लिए क्या है, तो आप अपनी खातिर जमा रखें। अब जब ये आपके सरीना के लेटर में क्यों आए थे, वो कैसे आए थे, यही तो टेप है, यही तो वो टेप बता रही है। और ये आपके सीनियर बुजरा कराम जो है वो भी बताते रहे हैं कि तैयब अर्दोगान नहीं बनने देना नवाज शरीफ को, ये लड़ाई इसने इसलिए उसका नुकसान उठा रहा है, ये अगर जो है वो बात मान लेता। अब तो मीडिया भी कह रहा है कि मीडिया के सवाल जवाब छोड़ दें, अब वही बात अब आ जाएं फोरम्स पर आ जाएं, टेक्निकल ग्राउंड पे बात कर लें। एक मिनट हाँ बिल्कुल मसूद, देखिए इनके मुताबिक जो नौरानी साहब ने, हमने तो ये नहीं लीक की ना, नौरानी साहब ने एक स्टोरी की, उसके साथ उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी लगाई। इनके मुताबिक वो गलत रिपोर्ट है ना, वो हमने तोड़ जोड़ के बनाई है। वैसे वो जुमला किसी भी चैनल ने नहीं बताया, अगर आपको पता लग गया हो तो बता दीजिएगा। इमरान को लाना है, ये जुमला उन्होंने कौन सी तकरीर में कहा था, ये भी बता दीजिए कि नवाज इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसका फैसला, ये जरा 3-4 जुमले भी, फॉरेंसिक सही हो सकता है, ये 3-4 जुमले भी हमें जरूर सदाकत अब्बासी साहब रहनुमाई फरमा दें कि ये जुमले उन्होंने कौन सी तकलीफ जोड़ के बना दिया। दूसरी बात यह है, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि ये जो चल पड़े हैं मरियम नवाज के पार्टी इश्तिहारात की इंक्वायरी करने, तो बेहतर यह है कि इसी बात पे इंक्वायरी कर लें, साबित कर दें कि मरियम नवाज साहिबा ने ये जोड़ी है और ये टेप गलत है, बात खत्म हो जाएगी। भागते क्यों हो भाई? अब तुम लोगों की बारी आई है, अब भागो नहीं, अब जवाब दो। बिल्कुल आपका पॉइंट है कि ओवैस साहब, इमरान खान को इतना लाने की जल्दी क्यों थी? हम कोई नहीं होते ये कहने वाले, यही तबाही करनी थी अगर कि वीडियो सही है या गलत है, इल्जामात दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है। फैसला मुतालिका फोरम्स पे होना चाहिए, मीडिया, प्रेस टॉक्स, जलसों की तकरीरों में तो ये फैसला नहीं होगा। अब ये एक लिटमस टेस्ट है कि एक चीज़ आई है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर आई है, तो इसका जवाब भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर ही आना चाहिए ना। क्यों हुकूमत इसमें, आपको नज़र आप महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत इसमें बैकफुट पर है, कि ये अदालत जो कहेगी वो कर लेंगे, हम खुद कुछ नहीं कर रहे, क्या वजह है इसकी? देखिए मसूद, मेरी नाक़िस राय के अंदर अगर सिर्फ हम इसी ऑडियो की बात करें, एक है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ी बात है कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो मुख्तलिफ बेंचेस में रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, तो ये कोई बहुत छोटी बात तो नहीं है कि एक नौसरबाजी हुई और ये ऑडियो आ गई, इल्ज़ाम लगा, तो अब इसको साबित होना है। मैं ये समझता हूँ अपनी नाक़िस राय में कि नून लीग या मरियम नवाज साहिबा इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस लेके नहीं जाएंगी अदालत में। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इस तरह से कह रहा हूँ कि उसको साबित करना होता है कि ये एडिट कहाँ पे हुई, ये आवाज जो अजनबी आवाज आई है वो किसकी है। तो जो ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ओनस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पर्सन हु प्रोड्यूसेस दैट पीस ऑफ एविडेंस। तो मैं समझता हूं कि इसी वजह से नून लीग कह रही है, एक सियासी तौर पर बोझ डाल रही है, बार डाल रही है हुकूमत पर, और हुकूमत जो है वो उनके वज़रा और मुशीरान जो है इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि जी आप लेकर आए। अब मुझे इसके अंदर यह है कि क्या इसके अंदर अधूरा सच छुपा हुआ है, क्या अवाम कंफ्यूजन का शिकार नहीं है? और अगर ये डाउट्स है तो साकिब निसार साहब क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर खुद पेश हो सकते हैं? कोई ऐसे तरीकेकार हो सकता है। लेकिन जो मेरी मालूमात है वो ये कि पिटीशन जो भी फाइल करेगा, दरखास्त जो भी डालेगा, उसको ये प्रूव करना होगा इस ऑडियो पर। लेकिन दूसरी बदकिस्मती से बात यह है मसूद कि हुकूमत जो है गवर्नेंस के बजाय एहतसाब मीडिया पे करना चाहती है। नैब का एहतसाब मुझे और आपको पता है, जो नून लीग है मेरी नजर में, और इससे उस्मा बुखारी साहिबा या और साथी जो है नून लीग के वो उससे एग्री नहीं करेंगे,
वो एक सियासी लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई कम लड़ रहे हैं। अदालत के कमरे के अंदर पेश जरूर होते हैं, सजाएं भी हुई हैं, लेकिन वो डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। और उनका जो केस है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी ने उनके मैंडेट को चलाया, उनको सजाएं दी, और इसी वजह से 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा एक हाजिर सर्विस जनरल का 17 या 19 दफा नाम लेती हैं। तो उनको डाउट्स क्रिएट करने हैं, उनको मुत्ताजे बनाना है और साथ में अपना केस आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक ब्रेक लेना है मुझे उवैस भाई साहब, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यही बात है जो हम हुकूमत से बार बार बात कर रहे हैं, और कि आपने अगर केस बनाया है ना तो अब इसको सियासी मसलहतों की नज़र मत होने दें। माजी में होता रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस हमारे सामने मौजूद है। मुशर्रफ दौर में फिर क्या हुआ उन केसेस का, किस तरह से उनका एक्विटल हुआ और वो किस तरह से केसेस ख़त्म हुए। दोबारा से वही मामला हो रहा है, तो आपको ज़्यादा इस पर बेहतर अंदाज से अभी काम करने की ज़रूरत है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक। सदाकत अली अबाई साहब, ऑडियो लीक्स का मामला सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे उवैस तौहीद साहब अभी फरमा रहे थे। आप पर ये जिम्मेदारी हम तो समझते हैं कि आयद होती है कि आपको बढ़ना चाहिए और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपने कहा कि अमेरिका की फ़र्म को पैसे दो और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले लो, तो कितना अच्छा मौका है। आप उनको गलत साबित करें, पहले ही मुल्क में डॉलर्स की कमी है, उनको भी सू करें, उनसे भी पैसे निकलवाएँ, मरियम बीवी को भी गलत साबित करें, ये मामला भी सही फोरम पर लेकर जाएँ और अपने आप को भी क्लियर करें कि जी आप आए हैं, अवामी वोट से आए, लाए नहीं गए। मसूद, किसके पास इतना टाइम है कि ये रोज़ वीडियो निकालें और इनको ऑडिट और इनको बंदा फॉरेंसिक कराता रहे। मैं जो अभी आजमा साहबा कही थी कि जी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और मरियम साहबा की तारीखों पे आए, जजेस ने ये कहा, जजेस ने कहा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह उन जजेस को महफूज रखे, उनकी भी ऑडियो वीडियो ना ये बना लें, क्योंकि जब वो जजेस ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो आपको वो याद है ना, मुझे क्यों निकाला कि पूरी तहरीक चलनी है, कभी कोई कहेगा बुग़्ज़ से भरें। ये तो इदारों पे हमला करते हैं, ये तो इन्होंने इदारों पे जो ट्रस्ट है, जो जमहूरियत का हमें सबक सिखाते हैं, जमहूरियत का सबक तो यही है कि इदारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऑटोनमस इदारा है और उनको उनका एहतराम सब पे लाजम है। चाहे वो सज़ा अगर किसी ने गलत दी है तो उसका एक तरीक़ाकार है। ये तो नहीं है कि आप उनकी ऑडियो वीडियो लीक करें और फिर आप कहते हैं कि ये अगर ये समझते हैं इनका बेहतरीन तरीका है, उस ऑडियो वीडियो को ले जाएं, ऑडियो को, और अपने केस के साथ अटैच करें और जजेस को दिखाएं। हम क्या तारीख में रह जाएगा ये, मैं बताऊं आपको, जब भी बात होगी ना तारीख में ये हवाला रह जाएगा तारीख में। अगर इन्होंने साबित करना है ना मसूद, अगर इन्होंने साबित करना है ना, इनके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो 4 फ्लैटों के सबूत ला के दे दें, उन्हें कहें जी हमें गलत सजा हुई है, बस, और कोई जरिया नहीं है। ये रोज की रोज वीडियो निकालें, रोज कट एंड पेस्ट करें। आप समा की वो रिपोर्ट देखें, आप शहजाद इकबाल के प्रोग्राम की रिपोर्ट देखें, एक एक लफ्ज़ उनकी तकरीर आप नहीं है इस पे तैयार, आप इस पे तैयार नहीं है। हरकत को अज़मा वो तैयार नहीं है। आप इससे आप कितनी पुरुमीद हैं कि आपको ऑडियो को चेक कराता फिर इस मामले से रिलीफ मिलेगा जो केसेस हैं उसमें। देखिए नवाज शरीफ साहब की मुझे क्यों निकाला की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन और एतराफ़ जुर्म जो है वो साकिब निसार की खुद की आवाज़ की शक्ल में सामने आ गया है। और देखिए बहुत माजरत, वक्त खत्म हो गया, हमें गुफ्तगू रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उवैस तौहीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तवक्को हम यही करेंगे कि हुकूमत की तरह बिहेव करे और आवाम को किसी भी कन्फ्यूजन से बाहर निकाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।